शायद अप्रैल एक रिलीफ प्ले आउट हो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बढ़िया मूव्स दिखाएं, मिड कैप स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म वापस करते हुए नजर आए। सुबह सुबह सब रिटेल को अच्छा लगेगा ये सब सुन के। चलिए देखते हैं अप्रैल कैसा, व्हाट्स इन स्टोर। लेकिन शुरुआत होगी अप्रैल की एक अच्छे नोट पे, पॉजिटिव नोट पे। वो गिफ्ट निफ्टी के संकेत कह रहे हैं। गांधीनगर से जो इंडिकेशन आ रहे हैं डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पर रख दिए हैं, 40-50 पॉइंट के हरे निशान के साथ शुरुआत होगी। ध्यान रखिए हम एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आ रहे हैं। फ्राइडे को गुड फ्राइडे के चलते हमारी मार्केट हॉलिडे थी, तो सिर्फ हमारी नहीं थी, दुनिया भर की छुट्टी थी, इवन यूएस भी बंद थे। तो दरअसल जो थर्सडे का हैंडओवर है वही उस पर हमें आज रिएक्ट करना है। हमने कुछ मिस आउट नहीं करा है ग्लोबल एक्शन। और थर्सडे को हम जब बंद हो रहे थे यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे। एक्चुअल सेशन भी उनके भी लॉन्ग वीकेंड से पहले वैसे ही प्ले आउट हुआ, फ्लैटिश नोट पे। पर तस्वीर आज सुबह बदल रही है। निफ्टी यूएस के फ्यूचर्स जो हैं अब ताबड़तोड़ तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं भाई साहब। अभी 1/4 से 2/3 तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ हैं। आज सुबह से वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो वहां पे भी लॉन्ग वीकेंड के बाद तेजी होगी, इस तरह के इंडिकेशन है। अच्छा एक चीज और, आज कई सारे ग्लोबल मार्केट्स, यूएस और हम खुले हैं, पर यूरोप के सारे प्रोमिनेंट मार्केट्स, यहां एशिया में हांगकांग जैसे बाजार, नीचे ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट सब बंद है ईस्टर मंडे के चलते। जान लिया जाए मूड कैसा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत ही बढ़िया। बहुत कुछ था वैसे, मैं वो देखना भूल गया था। ये हमें यूएस के पीसीई नंबर, फेड चेयर पॉवेल की स्पीच, यूएस के Q4 जीडीपी, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये सब आना था। कैसा सब पीसी नंबर उम्मीद के मुताबिक 0.3% ग्रो हुआ। पावेल साहब ने वही पुरानी रटी रटाई बात कि मैं और डेटा देखूंगा, जल्दी में नहीं हूं मैं, तो ये सारा कुछ उन्होंने किया। चीन से भी बहुत अच्छे डेटा है। बट मोटे तौर पर से हम लोग नए साल की बात करें, 5/25 की शुरुआत हो रही, तो वहाँ तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, लेकिन क्वार्टर एंडिंग में उन्होंने पूरे साल का टारगेट अचीव कर लिया इक्विटी के हिसाब से। बहुत ही ज़बरदस्त रैली बन चुकी है। तो डर ये था कि केवल टेक्नोलॉजी वाली रैली, अब वो जो नया डेटा निकल के आया उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ब्रॉड बेस्ड रैली है। 7 छोड़ दीजिए तो S&P के 118-20 स्टॉक हैं जो 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। और ओल्ड इकोनॉमी के स्टॉक, जिसमें मटेरियल्स और एनर्जी के स्टॉक में बहुत तेज़ी वहाँ पे लगातार बन रही है। अच्छा क्रूड चूँकि ऊपर है तो वहाँ की ऑयल कंपनी भी दबा के पैसा बना रही, खूब पैसा बन रहा है। $4 पर गैलन वहाँ पे गैसोलीन के प्राइस भी पहुँच गए हैं। तो पैसा चारों तरफ वहाँ भी बन रहा है। क्या मार्केट के लिए नया ट्रिगर? रिस्क, रिजल्ट सीजन। डेफिनेटली रिजल्ट सीजन वहाँ के लिए अगला ट्रिगर जो मार्केट को ड्राइव करेगा। और फिर जून आ जाएगा तो हम फेड की तरफ देखेंगे कि वो घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं। तो ये सब कुछ भविष्य गर्म है, लेकिन अभी इमीडिएट ट्रिगर हमें लगता है कि रिजल्ट सीजन होगा। और इस बार का रिजल्ट सीजन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे हमारे यहाँ अभी एनुअल गाइडेंस देते हैं, उनके यहाँ जनवरी में दे चुके हैं। अभी वो कितना इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है और कितना रिटेल के आ रहा है, ये मैटर करेगा। एक खबर और बड़ी इंटरेस्टिंग आई कि इमर्जिंग मार्केट में जो एक्टिव ETF में पैसा आने वाला है वो बड़ी मात्रा में आने वाला। $350 बिलियन टोटल इधर आता है फंड, जिसमें से अब जो नया पैसा आ रहा है उसमें से 50% सिर्फ इमर्जिंग मार्केट के लिए आ रहा है। सो उम्मीद करना चाहिए कि यहाँ पे जो दिग्गज स्टॉक जो अब तक नहीं चले, लाइक HDFC बैंक, उसमें पैसा आ सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सारे बड़े फंड अब इमर्जिंग मार्केट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यूएस में बहुत तेज़ी हो चुकी है ऑलरेडी। तो भारत के लिए शुरुआत बहुत अच्छी है। ग्लोबल